नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अपने फिजिक्स के लेक्चर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। तो अब मैं आपके सामने जो लेक्चर लेने जा रहा हूं, वह बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है ग्लैंड एंड हार्मोन। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ग्लैंड एंड हार्मोन से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को ग्लैंड एंड हार्मोन से रिलेटेड चैप्टर को बड़े ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार ग्लैंड एंड हार्मोन है क्या। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। पहले तो ये देख लीजिए, इस पूरे लेक्चर में मैं इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लैंड एंड हार्मोन बताऊंगा, ग्रंथियां और हार्मोन का परिचय बताऊंगा। लेकिन यह लेक्चर आपको 2 पार्ट्स में मिलेगा। पहले पार्ट में आपके सामने ग्लैंड एंड हार्मोन इन ब्रेन, यानी मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथियां और हार्मोन हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को यानी ब्रेन के नीचे जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द ग्लैंड, यानी ग्लैंड क्या है और उससे हार्मोन निकलता है। मैं पहले आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूं। जब कभी भी आपने देखा होगा, 2-3 महीने का अगर बच्चा हो, लड़का हो या लड़की, अगर आप उसे कपड़े पहना देते हैं तो शायद आप ये नहीं बता सकते कि ये लड़का है या लड़की। जेंडर देख करके ही आप बता सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की होगी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर लड़की 9 साल की हो जाए, 8 साल की, और लड़का अगर 9 साल का हो जाए, तो उसके ब्रेन में एक अलार्म बजता है जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जैविक घड़ी के नाम से जानते हैं। वो अलार्म अगले 3 सालों तक लगातार बजता है, 8 साल से लेकर 11 साल की उम्र तक लड़कियों में और 9 साल की उम्र से लेकर के 12 साल की उम्र तक लड़कों में। और जब ये समय पूरा हो जाता है तो शरीर में बहुत भयानक तरीके से परिवर्तन शुरू हो जाता है, बॉडी स्ट्रक्चर में बदलाव आता है। और इस बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर आप स्पष्ट बता सकते हो कि आखिरकार कौन लड़की है, कौन लड़का है। तो इसका मतलब बहुत सामान्य सी बात है, इसको समझने की कोशिश करिए। बॉडी में जो चेंज आया वह कोई चमत्कार नहीं था, उसके पीछे कौन है, तो वो है ग्लैंड एंड हार्मोन। अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्लैंड क्या है, तो आप कहेंगे ग्लैंड एक ऑर्गन है जो आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं, जैसे ब्रेन में, चेस्ट में, लीवर में, और आपका पैनक्रियाज होता है, टेस्टिस है, ओवरी है। यानी ग्लैंड किसी फिक्स जगह पर आपकी बॉडी में नहीं पाया जाता। ग्लैंड आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं, गर्दन में, यहाँ गले में, आपके ब्रेन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लैंड्स एक तरीके का ऑर्गन हुआ, अंग हुआ, और उससे एक लिक्विड नुमा पदार्थ निकलता है जिसे हम हार्मोन कहते हैं। तो याद रखिएगा, ग्लैंड क्या है, तो ग्लैंड ऑर्गन है, अंग है, और उससे एक चीज सिक्रीट होती है, निकलती है, जिसे हम हार्मोन के नाम से जानते हैं, जिसे हम हार्मोन कहते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। बेटा, मान लो आपके ब्रेन में हार्मोन निकला, तो अगर वो आपके पैरों में, हाथों तक नहीं पहुंचता है तो उस हार्मोन का कोई मतलब नहीं है। तो ये बताओ, आपके हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है, तो उस हार्मोन को ले जाने का काम ब्लड का होता है। तो यानी ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से, ब्लड परिसंचरण यानी रक्त परिसंचरण के माध्यम से ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो हार्मोन भी एक जगह से दूसरी जगह ब्लड में मिक्स होकर के पहुंच जाता है। तो आइए, हाँ, अब आपको मैं अगली स्लाइड पर कुछ बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जानो कि इस ग्लैंड शब्द के बारे में सबसे पहली जानकारी किसने दिया था। तो ग्लैंड एंड हार्मोन वॉज डिस्कवर्ड बाई स्टर्लिंग, यानी ग्रंथियां एवं हार्मोन की खोज किसने किया था। तो याद रखना, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम है स्टर्लिंग। यानी स्टर्लिंग नाम के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे
जिन्होंने ग्लैंड एंड हार्मोन के बारे में हमें बताया था। एक बल्ब खोजने वाले साइंटिस्ट थे, जे थॉमसन, क्या नाम है उनका, नहीं, एडिसन बल्ब खोजने वाले थे। तो एडिसन नाम के साइंटिस्ट ने भी ग्लैंड एंड हार्मोन के बारे में बताने के लिए बहुत सारा प्रयास किया था, लेकिन मुख्य रूप से प्रयास किसने किया था? स्टर्लिंग नाम के वैज्ञानिक ने किया था। अब क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया, भैया हार्मोन क्या है, वो तो मैंने नहीं बताया, लेकिन ये बता दिया कि ग्लैंड क्या है। तो ग्लैंड क्या है? तो ग्लैंड एक अंग है, लेकिन हार्मोन क्या है? हार्मोन प्रोटीन है। क्या सभी हार्मोन प्रोटीन है? यस, सभी हार्मोन प्रोटीन। क्या सभी प्रोटीन हार्मोन है? नहीं जी, सभी प्रोटीन हार्मोन नहीं है। हम इसे संदेशवाहक के नाम से भी जानते हैं। हार्मोन इज आल्सो नोन एज प्रोटीन एंड मैसेंजर। मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं। मैसेंजर का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आप बचपन में आप छोटे थे और आपके शरीर का ग्रोथ हो रहा है। मान लीजिए आपकी बॉडी बढ़ रही है, लगातार आपकी बॉडी बढ़ रही, लंबाई में ग्रोथ हो रही, तो आपको एक संदेशा मिलेगा, आपके ग्लैंड को संदेशा मिलेगा हार्मोन के द्वारा कि भैया अब इस शरीर की लंबाई बढ़ रही है, कृपया अब इसकी ग्रोथ को बढ़ाइए। तो याद रखना, हमारे शरीर में ज़्यादातर सूचनाओं को यहाँ एक जगह से दूसरी यहाँ ले जाने का काम हार्मोन का होता है। तो यानी संदेशवाहक का काम भी कौन करता है? तो उसका नाम क्या है? हार्मोन। तो हार्मोन दो चीजें होती हैं, प्रोटीन और संदेशवाहक। मनुष्य के शरीर में बहुत बेसिक चीज है, छोटे छोटे एग्जामों में आती है, एनटीपीसी में भी आएगी, और हाँ, आपको पता होना चाहिए, अभी आरआरबी जेई में भी एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती? लीवर होती इस जगह पर। सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होती है? बेटा देखो, मैं आपको यहां पर दो ग्लैंड बताऊंगा, एक का नाम है पिनियल और एक का नाम है पीयूष। और सुनो, यकृत तो यहां होता है, लेकिन पिनियल और पीयूष कहां होते हैं? ब्रेन में होते हैं। इन्हीं के बारे में भी मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पिनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। अगर आपके ऑप्शन में पिनियल नहीं दिया है तो पीयूष लगा दीजिएगा, और अगर आपके ऑप्शन में पीयूष नहीं दिया है तो पिनियल लगा दीजिएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि, और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है क्या? यकृत या लीवर। ध्यान रखिएगा, ग्लैंड क्या है? ग्लैंड एक ऑर्गन है। हार्मोन क्या है? हार्मोन प्रोटीन है, और मैसेंजर के नाम से भी जाना जाता है, यानी प्रोटीन और संदेशवाहक के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज स्टर्लिंग नाम के वैज्ञानिक ने किया था, यानी इसकी खोज स्टर्लिंग नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने सबसे पहले किया था। अब आइए दूसरे चैप्टर पे। देखो बेटा, अब आपके सामने एक संरचना आएगी, एक स्ट्रक्चर आएगा कि बॉडी में किस किस पार्ट पर कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है। तो देखो, इस चित्र को दिखाने के पीछे सिर्फ एक रीजन है, एक कारण है कि आखिरकार आपको पता चल जाए कि आपकी ग्लैंड्स होती किन किन जगहों पर है। तो मैं पूरा बॉडी स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो, ये एक महिला है और ये एक पुरुष है। पुरुष और महिलाओं में ग्रंथियों में कुछ अंतर होते हैं, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। बहुत रिलैक्स मूड में समझिएगा। देखिए इधर, ये मेल है, और मेल का भी ब्रेन है, फीमेल का भी ब्रेन है। देखो, ब्रेन में यहां पे अलग से बना दिया है। बेटा देखो, ये पूरा पोर्शन, ये जो नीला कर रहा हूं, ये पोर्शन हाइपोथैलेमस कहलाता है। और जानते हैं, ये पीयूष ग्रंथि कहलाता है। ये देखो, पीयूष ग्रंथि, यानी हाइपोथैलेमस हो, पिनियल ग्रंथि हो या पीयूष ग्रंथि हो, ये तीनों ग्रंथियां होती कहां हैं? तो वह आपके ब्रेन में पाई जाती हैं। तो याद रखिए, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि, ये तीनों ग्रंथियां आपके ब्रेन में पाई जाती हैं। और हां, पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के आकार की होती है। देखिए, आपको बिल्कुल छोटा सा मटर के दाने के आकार का ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पुरुष में भी थायराइड ग्रंथि होती है, महिलाओं में भी थायराइड ग्रंथि होती, जो इस जगह पर पाई जाती है। और जानते हैं, पुरुषों में भी पैराथायराइड ग्रंथि होती है और महिलाओं में भी पैराथायराइड ग्रंथि होती, जो थोड़ा सा चेस्ट के पास में पाई जाती। पुरुषों में भी एड्रिनल ग्लैंड इमरजेंसी ग्लैंड होती है और महिलाओं में भी होती है। लेकिन अब ये बताओ, पैनक्रियाज अग्नाशय भी होता है। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाते समय इंसुलिन हार्मोन के बारे में बताया था, ध्यान से देखो।
महिला और पुरुष में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो टेस्टीज का होता है, इसका, और महिलाओं में ओवरी होती है और पुरुषों में क्या होता है, टेस्टीज होता है। यानी महिलाओं में अंडाशय है और पुरुषों में वृषण पाया जाता है। यही दो ग्रंथि ऐसी है जो महिलाओं और पुरुषों को अलग करती है, और महिलाओं में ये प्रकार की ग्रंथि अलग है। और भी है, जैसे मिल्क ग्लैंड भी होती है महिलाओं में, जबकि पुरुषों में मिल्क ग्लैंड नहीं पाई जाती है। तो आपको बेटा पता चल गया होगा कि आखिरकार ग्लैंड्स की पोजीशन क्या है, कौन सी ग्लैंड कहां पर पाई जाती है। तो इस चित्र को दिखाने के पीछे मात्र और मात्र एक उद्देश्य था कि आपको समझ में आ जाए कि कौन सी ग्लैंड की पोजीशन कहां पर है। ये जब आपको पीपीटी मिल जाएगा तो आप इसको देख लीजिएगा आसानी से कि आखिरकार कैसे आप इसको समझेंगे। तो अब हम सबसे पहले जो आपको बताने जा रहे हैं कि ब्रेन में कौन कौन सी ग्लैंड होती है। तो बेटा दो यहां मेंशन है, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, और एक का मैं नाम लिख देता हूं, नाम है पिनियल ग्लैंड। तो अब हम आपको इन तीनों ग्लैंडों के बारे में डिटेल से समझाने का प्रयास करेंगे, डिटेल से आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब आपको आगे समझाते हैं मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथियां। लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। आपसे पूछा गया एक बार एग्जाम में कि मनुष्य के शरीर में कितने तरीके की ग्लैंड्स होती हैं। तो उत्तर था 3 टाइप्स ग्लैंड, यानी 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। देखो बेटा, पहली ग्रंथि एक्सोक्राइन, दूसरी ग्रंथि इंडोक्राइन, तीसरी ग्रंथि मिक्स ग्रंथि। सुनिएगा, एक्सो मतलब बही, अंतः मतलब इंडो मतलब इंड्रो नहीं होता, इंडो होता है, इसको संशोधित करेंगे, ठीक है। इंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, यानी ये वाला कैरेक्टर और ये वाला कैरेक्टर जिसमें दोनों में मिल जाए उसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा। मान लो ये आपकी रक्त नलिकाएं, मान लो ये आपका धमनी है, और मान लीजिए बेटा ये आपका सिरा है, ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसमें आपका ब्लड बह रहा है। ये देखो, ये आपका ब्लड बह रहा है इसमें, ठीक है। अब हुआ क्या, अब एक ग्लैंड ये लगी है, ये देखो, और एक ग्लैंड ये लगी है। मान लो ये ए ग्लैंड है, मान लो ये बी ग्लैंड है, ठीक है, ध्यान रखना। यहां भी हार्मोन निकला, और सुनो, एक छोटे से पाइप के थ्रू आपके ब्लड में मिल गया, और यहां भी इस ग्लैंड से भी हार्मोन निकला और एक छोटे से पाइप से यहां पर मिल गया, और ब्लड ने इसको पूरे शरीर में घुमा दिया। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? इसका मतलब यहां पर जो ए ग्लैंड है ये कौन सी है? विथ डक्ट। इसका मतलब जिसमें नलिका होगी वो कौन सी ग्लैंड होगी? बहिस्त्रावी ग्रंथि। और जिसमें नलिका नहीं होगी वो कौन होगी? अंतःस्त्रावी ग्रंथि। और बेटा जिसमें नलिका सहित और नलिका विहीन, यानी जिसमें ट्यूब होगी भी और ट्यूब नहीं भी होगी, वह मिश्रित ग्रंथि होती है। तो याद रखना, हमारे शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां हैं? 3 प्रकार की। जिसमें नलिका होती है वह क्या है? वह है बहिस्त्रावी ग्रंथि। जिसमें नलिका नहीं होती है वह क्या है? अंतःस्त्रावी ग्रंथि। और जिसमें दोनों कैरेक्टर पाए जाएं, बहिस्त्रावी एवं अंतःस्त्रावी ग्रंथि। और याद रखना, अगर मैं आपसे प्रश्न करता हूं सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो आपका आंसर क्या हुआ? लीवर। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड, तब आप क्या उत्तर बताएंगे? तो अब इसी चीज को आगे की स्लाइड में पढ़ते हैं। देखो, आपसे पूछा गया, जैसे मान लो हम नॉर्मली आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि सबसे बड़ी ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, यानी लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप उत्तर क्या बताएंगे? सर आप ही ने तो पढ़ाया था कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लीवर। कोई बात नहीं, इतना तो सब जानते हैं। तो अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया या एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड,
सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि, तो भी आंसर क्या होगा आपका? लीवर। ध्यान रखिए, तो भी आंसर लीवर होगा। लेकिन अगर बेटा आपसे पूछ लिया गया मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी बहिस्त्रावी ग्रंथि, लेकिन उससे पहले आपसे पूछा गया सबसे छोटी ग्रंथि पूछा गया, तो आप क्या लिखेंगे? भैया हमारे शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी बहिस्त्रावी ग्रंथि, तो आपका आंसर क्या हुआ बेटा? स्वेद ग्रंथि होगा, पसीने वाली ग्रंथि। यानी जहां भी बहिस्त्रावी शब्द लग जाता है वहां बड़ी वाली तो लीवर ही रहती है, लेकिन छोटी वाली ग्लैंड पसीने वाली ग्रंथि हो जाती है। अब आइए आगे बढ़ते। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लीवर। लेकिन आपसे पूछा गया मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि, तो बेटा यहां लीवर नहीं होगा, थायराइड होगा, जो यहां पे गले में पाई जाती। अगर आपसे पूछा गया यह बताइए सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि, तो वही याद करिए शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? नाम है क्या? अंतःस्त्रावी ग्रंथि, जिसका नाम है सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। हमारे शरीर में एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें नलिका होती भी है, नलिका नहीं भी होती है, और उस ग्रंथि को हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा याद रखना, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लीवर। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। लीवर यहां होता है, पीयूष ब्रेन में होता है। और जानते हैं, आपको पता होना चाहिए मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? उसमें भी लीवर है। सबसे छोटी कौन सी है? श्वेत ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। सबसे छोटी कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का नाम बताएं, याद रखिएगा। क्या नाम लिखा है? अग्नाशय। अब आपको एक रिवीजन करा देते हैं। मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? तो अग्नाशय है। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, बता भी चुका हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने मैं ग्लैंड एंड हार्मोन फाउंड इन ब्रेन बताने जा रहा हूं। बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था मनुष्य के शरीर में 3 ग्लैंड होती है ब्रेन में, पिनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि। तो आइए इन्हीं को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा, फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा, पिनियल ग्रंथि ब्रेन के अंदर वाले भाग में बिल्कुल हाइपोथैलेमस के बगल में होती, छोटी सी बिल्कुल। और हां, आप लोगों को मालूम होगा कभी कभी आप किसी बाबा जी के पास जाते हैं तो आप कहते हैं बाबा जी हमारा भविष्य बताइए। तो बाबा जी के पास जब आप गए तो बाबा जी ने आंख बंद किया, बच्चा तुम्हारा भविष्य बिल्कुल खराब है। तो पूछा जाता है कि भैया बाबा जी हमारा भविष्य में क्या खराब है? तो बाबा जी ने कहा तुम्हारा पूरा भविष्य खराब है। तो कहीं भविष्य में क्या खराब है? कहीं भविष्य ही खराब है तुम्हारा। तो बाबा जी से उसने पूछा कि आपको कैसे पता चला? कहीं ये मेरा त्रिनेत्र खुल गया था, इस वजह से मैंने सब जान लिया। तो बेटा उस बाबा के पास त्रिनेत्र नहीं होता, आपके पास भी होता है। आपके शरीर में 2 आंखें जो देखती हैं, उसके अलावा भी एक आंख होती है, और उस आंख को हम थर्ड आई कहते हैं। इसी को हम सिक्स्थ सेंस के नाम से भी जानते हैं। सिक्स्थ सेंस समझते हैं? सिक्स्थ सेंस का मतलब होता है कि हमको आने वाली किसी घटना का पूर्वानुमान हो जाए, इसी को हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस या पूर्वानुमान। और याद रखना, हमारे ब्रेन में ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है पिनियल ग्रंथि, और हम इसको क्या कहते हैं बताइए? अभी अभी बताया मैंने। तो उस ग्रंथि को हम बोलते हैं थर्ड आई इन ह्यूमन बॉडी, या सिक्स्थ सेंस के रूप में भी इस्तेमाल होती। तो थर्ड आई कौन है? तो आपके सामने है, उसका नाम है क्या? पिनियल ग्लैंड को हम थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं, और हम इसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, क्योंकि पिनियल ग्रंथि हमारे मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मूड समझते हैं ना?
जैसे आपके मजे की, आपके फेवर की बात कोई कर दे तो मूड अच्छा हो जाता है, और अगर आपके अगेंस्ट में कोई बात कर ले तो मूड खराब हो जाता है। तो मतलब समझ रहे हो, मूड क्या है? मूड केवल एक कंडीशन है, और हमारा वो हार्मोन पिनियल ग्लैंड से जो निकलता है वह हमारे मूड को कंट्रोल करता है। जिस दिन आपके मन की बात नहीं होती है उस दिन आपको बहुत चीजें बुरी लगने लगती। क्यों बुरी लगती हैं, उसका रीजन जान लीजिए आप। कारण सिंपल सा है, क्योंकि ये हार्मोन इतनी तेजी से आपके बॉडी में रिलीज होने लगता है और वो आपके मूड को खराब कंडीशन में अगर आप पहुंच गए हैं तो और खराब करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन अगर आपके सोच में पॉजिटिव थिंकिंग है तो वो आपके मूड को पॉजिटिव थिंकिंग की ओर लेकर के जाना शुरू कर देता है। तो इसीलिए तो अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो ऑलवेज आपके साथ हार्मोन भी पॉजिटिव तरीके से काम करता है, और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो हार्मोन भी आपके साथ नेगेटिव सोचता चला जाता है। तो याद रखना बेटा, हमारे मूड के लिए कौन सी ग्लैंड जिम्मेदार है, तो उसका नाम है पिनियल ग्लैंड। ये देखिए, पिनियल ग्रंथि मनुष्य के शरीर में तीसरी आंख के नाम से जानी जाती है। यह मनोदशा या मूड के लिए जिम्मेदार है। पिनियल ग्रंथि को मनुष्य के शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अगर ये ग्लैंड नहीं होगी तो हमारा जो मूड है वह न खराब होगा ना अच्छा, यानी पागलों जैसी स्थिति हो जाएगी। न कुछ आप न चीज़ों को समझ पाओगे, न सोच पाओगे। यानी यह हार्मोन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह सिक्स सेंस, यानी अगर आप बोलते हैं ना, ऋषि महर्षि तपस्या करते थे तो उनको अपने भविष्य का ज्ञान हो जाता था, उसी प्रकार आप भी अपने भविष्य का ज्ञान कर सकते हैं। बस करना क्या है, अपने इस ग्लैंड का इस्तेमाल करना है। नाम है उसका क्या, पिनियल ग्लैंड। सिक्स सेंस कहलाती है, थर्ड आई कहलाता है। और हां, पिनियल ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम सीरोटोनिन है और एक का नाम मेलाटोनिन है। देखो बेटा, सीरोटोनिन हार्मोन किसके लिए जिम्मेदार है, हमारे मूड के लिए जिम्मेदार है। याद रखो, इन नामों को याद करना होगा बेटा। देखो, सीरोटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन, ये दोनों कहां से निकलते हैं, तो डेफिनेटली कहां से निकलते हैं, पिनियल ग्लैंड। सुनिएगा, आप कितनी देर सोते हैं, 10 घंटे, 15 घंटे? अगर आप ज्यादा देर तक सोते हैं तो इसका मतलब आप ज्यादा देर तक बिस्तर पर रहते हैं। और याद रखना, अगर आप ज्यादा समय तक बिस्तर पर रहते हैं तो मरीज रहते हैं ज्यादा समय तक बिस्तर पर, तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार बिस्तर पर रहने वाला व्यक्ति पेशेंट होता है। तो अगर आप ज्यादा समय, यानी पेशेंट क्या होता है, 20 घंटे 24 घंटे बिस्तर पर रहता है, और अगर आप 10-10 12-12 घंटे केवल सो रहे हैं तो समझ जाइएगा आप बीमार हो चुके हैं, आप मरीज हो चुके हैं। याद रखना, मेलाटोनिन नाम का हार्मोन जो पिनियल ग्रंथि से निकलता है वह हमारे सोने और जागने को कंट्रोल करता है। यानी अगर ये हार्मोन ज्यादा निकल रहा है तो आप हो सकता है ज्यादा देर तक सोएं, और अगर ये कम निकल रहा है तो हो सकता है आप कम देर तक सोएं। तो याद रखिएगा, कभी कभी ये हार्मोन अनकंट्रोल हो जाता है तो आपको नींद भी नहीं आती है और रात रात भर आप जग कर बिता देते हैं। तो इसका मतलब इस पूरे स्लाइड में आपने क्या समझा कि एक ग्लैंड है जिसे पिनियल ग्लैंड कहते हैं, जो हमारे थर्ड आई के नाम से जानी जाती है, तीसरी आंख कहलाती है। हम इसे सिक्स सेंस के नाम से भी जानते हैं। और हां, ये हमारे मूड के लिए जिम्मेदार है, इसीलिए हम इसे न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। और हां, यहां पर दो हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम है सीरोटोनिन और एक का नाम है क्या, मेलाटोनिन। सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है क्योंकि यह मूड को ठीक करता है, और मेलाटोनिन क्या करता है, वह बेटा हमारे सोने और जागने को कंट्रोल करता है। तो एक ग्लैंड आपकी ब्रेन की कंप्लीट हुई। और अब इन शब्दों को याद रखिएगा, बार बार याद रखिएगा बेटा, थर्ड आई बहुत बार पूछा गया है इसीलिए याद रखिए। दूसरी ग्लैंड है बेटा हाइपोथैलेमस, ब्रेन में ही पाई जाती है। और हां, मैं आपको ब्रेन पढ़ाते समय बताया भी था, हाइपोथैलेमस ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे भूख, प्यास, प्यार, नफरत, जलन, घृणा और ताप यानी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होती है, उसका नाम है पीयूष ग्रंथि। बेटा वो मास्टर ग्लैंड कहलाती है, पीयूष ग्रंथि। क्यों?
क्योंकि वो सभी ग्लैंडों को कंट्रोल करती है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो अच्छा ये बताओ, मास्टरों को कौन कंट्रोल करता है, हेड मास्टर। समझ में आई बात? तो ये बताओ, उस मास्टर ग्लैंड को भी तो कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होगा। तो ये बताओ, पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने वाला कौन है? तो वो है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताइए, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कौन है, हेड मास्टर ग्लैंड कौन है? तो उस ग्लैंड का नाम है क्या, हाइपोथैलेमस। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्रंथि की मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो बेटा मास्टर ग्रंथि कौन हुई? मास्टर ग्रंथि हुई पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, और याद रखना पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और उस मास्टर का मास्टर कौन हुआ, हाइपोथैलेमस। थर्ड आई कौन है, पिनियल ग्रंथि होती है। थर्ड आई किसे कहते हैं, पिनियल ग्रंथि को कहते हैं, ध्यान रखना। और हां, यहां से दो हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन, देखो यहीं कहीं लिखा होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एक का नाम है वैसोप्रेसिन हार्मोन। देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जानते होगे बेटा आप लोग, बताता हूं कैसे जानते हो। गाय भैंसों को जबरदस्ती इंजेक्शन लगाया जाता है बार बार दूध निकालने के लिए, और मालूम है यह इंजेक्शन इनलीगल है, फिर भी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन गाय भैंसों को जबरदस्ती लगाया जाता है ताकि दूध ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जाए। मनुष्य लालची होता है, आप जानते हैं, तो इसलिए वो जानवरों को इस कदर परेशान करता है, इसीलिए गाय भैंसों में जबरदस्ती। और हाँ, सब्जियों को रातों रात बड़ा करने के लिए किस इंजेक्शन का प्रयोग होता है? तो उस इंजेक्शन का नाम है क्या, ऑक्सीटोसिन। महिलाओं में ये कब होता है? महिलाओं में ये कब होता है? जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं। और प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होता है कि गर्भ के, देखो बेटा बच्चा दो तरीके से पैदा हो सकता है, या तो मां का पेट फाड़ करके निकाल लिया जाए, और या तो फिर क्या किया जाए, या तो उसको नॉर्मल डिलीवरी करा दी जाए। तो अगर ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलता है अच्छे से महिला में, तो उसके गर्भ के खुलने और बंद होने को कंट्रोल करता है, यूट्रस ओपनिंग और क्लोजिंग में मदद करता है, तो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी में हो जाता है। और हाँ, महिलाओं में जब बच्चा पैदा हो जाता है तो होता क्या है, मिल्क निकलता है, दूध निकलता है, जिसको माँ का दूध कहते, नहीं ललकारते माँ का दूध पिया है तो आजा। तो बेटा एक बात याद रखना, माँ का दूध जो निकलता है ना, वह इसी हार्मोन की वजह से निकलता है, यह हार्मोन बनाता तो नहीं है। तो ऑक्सीटोसिन का मुख्य काम क्या है? ऑक्सीटोसिन का मुख्य काम है महिलाओं में जो बच्चे पैदा होते हैं, गर्भ के खुलने और बंद होने का नियंत्रण करना, और दूसरा मिल्क सिक्रीशन में मदद करना। तो ऑक्सीटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह महिलाओं में गर्भ के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है, यह महिलाओं में दुग्ध स्त्रावण को भी नियंत्रित करता है। और हाँ, इस संसार का सबसे मीठा दूध जो होता है वह किसका होता है, मदर मिल्क का होता है, याद रखना। और लैक्टोज की मात्रा बहुत होती है। आप लोगों को मालूम होगा ऊंटनी का दूध बहुत देर तक नहीं रखा जा सकता, क्यों? क्योंकि उसमें लैक्टोज यानी मिठास इतनी होती है कि उस दूध में 10 मिनट के अंदर अंदर क्या होता है, कीड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें लैक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब और जानते हैं, एक है वैसोप्रेसिन हार्मोन। देखो बेटा, हमारे शरीर में पानी होता है, हमारे शरीर का 65 से 70% पानी है। अगर इसमें पानी की मात्रा कम या ज्यादा हुई तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो याद रखना, वैसोप्रेसिन हमारे शरीर में जल संतुलन में मदद करता है। किस संतुलन में मदद करता है? जल संतुलन में मदद करता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ, ब्रेन का कौन सा हिस्सा में जो हार्मोन है वह जल संतुलन में मदद करता है? तो हाइपोथैलेमस। लेकिन अगर हार्मोन का नाम पूछ ले तो वैसोप्रेसिन। और हाइपोथैलेमस में एक ग्लैंड है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन, जो महिलाओं में गर्भ के खुलने बंद होने और मिल्क निकलने में मदद करता है। तो याद रखना बेटा, मैंने आपको पढ़ाया पिनियल ग्लैंड, जिसमें आपको बताया थर्ड आई, न्यूरोट्रांसमीटर, सिक्स सेंस, और दो हार्मोन थे, सीरोटोनिन, मेलाटोनिन।
सीरोटोनिन क्या करता है, वो मूड को ठीक करता है, और मेलाटोनिन क्या करता है, वो सोने जागने को कंट्रोल करता है। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कौन है, हाइपोथैलेमस से है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और हाँ, हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन महिलाओं में गर्भ के खुलने और बंद होने को कंट्रोल करता है, मिल्क सिक्रीशन में मदद करता है। वैसोप्रेसिन क्या करता है, वाटर बैलेंस में मदद करता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, इन शब्दों को याद रखिएगा ताकि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। तो आइए उस ग्रंथ की बात करते हैं जो ग्रंथि आपके सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड मानी जाती है। और हां बेटा याद रखना, पीयूष ग्रंथि। पहली ग्रंथि थी कौन, पीनियल। दूसरी कौन थी, हाइपोथैलेमस। तीसरी कौन है, तो आपके सामने दिया हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मैं आपको यहां पे कुछ एक सिंपल सी बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पिट्यूटरी ग्लैंड मटर के दाने के आकार की होती, इसका साइज बहुत छोटा होता, पी शेप होता है। लेकिन अगर मान लीजिए महिलाएं गर्भ धारण कर लें यानी प्रेग्नेंट हो जाएं, तो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि का। जैसे, और पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सिंपल सा बात। या मटर के दाने के आकार, गर्भ धारण के समय पीयूष ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। पीयूष ग्रंथि को मनुष्य के शरीर में वृद्धि ग्रंथि भी कहते हैं। बेटा आपको मालूम है, आप जब बच्चे थे ना, तो बच्चे से आप बड़े होते चले गए, आपकी लेंथ बढ़ती हुई चली गई, आपकी हाइट बढ़ती हुई चली गई। तो उस हाइट को बढ़ाने में पीयूष ग्रंथि महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसे ग्रोथ ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब इसके हार्मोन आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहला हार्मोन, देखना इधर, सबसे पहला हार्मोन है STH, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। बेटा हम इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। यानी हमारे पीयूष ग्रंथि में एक हार्मोन निकलता है, उसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन या STH, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। थोड़ा हो सकता है आपको शब्द थोड़ा कठिन लगे, लेकिन आप इसको बार बार वीडियो प्ले करके देखिएगा और PPT को पढ़ लीजिएगा, PDF को, तो बहुत अच्छे से आपको सारी बातें याद हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा ठीक है। अगर बेटा ये नॉर्मल कंडीशन में निकला, मान लो STH नॉर्मल कंडीशन में निकला, ग्रोथ हार्मोन, दोनों एक ही चीज है, बस अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर ये दोनों बढ़िया से निकला तो आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच, 10 इंच, 6 फीट हो सकेगी। लेकिन बेटा मान लो ये ज्यादा मात्रा में निकल गया, तो क्या होगा? जिस समय अगर ये ज्यादा मात्रा में निकलेगा, उस समय आपको एक रोग होगा, नाम है गिगैंटिज्म, भीमकाय शरीर हो जाएगा, आप खली बन जाएंगे। लेकिन अगर बच्चा ये कम हो गया तो डेफिशिएंसी ऑफ STH या ग्रोथ हार्मोन, तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, आप राजपाल यादव हो जाएंगे। यानी अगर आपकी हाइट बढ़ी तो आप क्या हो जाएंगे? भयानक तरीके से बढ़ी, तो इसका मतलब आपके शरीर में ग्रोथ ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारे कहने का मतलब, वृद्धि हार्मोन के अधिक हो जाने से भीमकाय शरीर, और वृद्धि हार्मोन की कमी से बौनापन हो जाता है, और शरीर में अच्छा एक कंडीशन और आती है, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो हमारी हाइट 6 फीट हो गई, मान लो हमारी हाइट 5 फीट हो गई, अब वो हाइट तो बढ़ गई, लेकिन ये वाला हार्मोन लगातार बढ़ रहा है, हाइट को बढ़ने के बाद भी बढ़ रहा है। तो मालूम है बालक, आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी, होंठ मोटे हो जाएंगी, उंगलियां बाहर आ जाएंगी, मोटी मोटी उंगलियां हो जाएंगी, चेहरा अजीब सा बेडौल कुरूप चेहरा हो जाएगा। और उस बीमारी को कहते हैं हम लोग क्या? एक्रोमेगैली। यानी अगर लंबाई बढ़ते समय वृद्धि होती है तो भीमकाय शरीर, लंबाई बढ़ते समय अगर कमी हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की तो बौनापन। लेकिन बालक वृद्धि हो जाए शरीर में, उसके बाद अगर ये हार्मोन ज्यादा हो जाए तो आपको एक रोग होगा, नाम है क्या? एक्रोमेगैली। समझे बात को? तो याद रखना, इन शब्दों को ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। आइए अगले स्लाइड पर देखिए, यहां देखो बेटा हार्मोन लिखे हुए हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? सारी ग्लैंडों को कंट्रोल करता है। देखो FSH, सोमैटो, इसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। बेटा ये किसको कंट्रोल करेगा? अंडाशय को। देखो महिलाओं में ओवरी होती है, उसमें फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, जगह, उसी में अंडे ऐसे फिट होते हैं। तो अगर ये फॉलिकल मजबूत नहीं होगा तो अंडे मजबूत नहीं होंगे,
तो बच्चे पैदा होने के चांस कम होते हैं। इसीलिए इस फॉलिकल को मजबूत करने के लिए आपको फॉलिक एसिड्स की टैबलेट दी जाती ताकि आपका ब्लड बढ़िया से बन जाए। तो याद रखना, FSH नाम का जो हार्मोन है यह अंडाशय को नियंत्रित करता है और इसको आपको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। थायराइड किसका कंट्रोल करेगा? यह गर्दन में पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि का कंट्रोल करेगा। एक हार्मोन और पीयूष ग्रंथि से निकलता है, नाम है FMSH। हमारी त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार है। किस रंग के लिए जिम्मेदार है? त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार है। और यह याद रखिएगा, मेलानिन नाम का पिगमेंट निकालता है जिसकी वजह से हमारा त्वचा का रंग निर्धारित होता है। और हाँ, यहां से 2 हार्मोन और निकलते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन, दूध में कौन सा शुगर होता है? लैक्टोज। तो इसका नाम क्या पड़ा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो बेटा, महिलाओं में दूध निकलने में तो ऑक्सीटोसिन मदद करता है, लेकिन दूध निर्माण में कौन मदद करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। पुरुषों में स्पर्म बनता है, शुक्राणु। महिलाओं में ओव्यूल बनते हैं, अंडाणु। तो बेटा, शुक्राणु तो टेस्टिस से बनता है और ओवरी से बनता है अंडाणु, लेकिन ब्रेन से वो कंट्रोल होता है। तो ब्रेन के किस हार्मोन से कंट्रोल होता है? तो याद रखना, उसका नाम है LH हार्मोन। ये है LH। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको हम GTH भी कहते हैं। GTH का मतलब होता है क्या? यहां लिखा होगा GTH, हाँ, गोनोडोट्रोपिक हार्मोन। ये देखो, GTH भी कहते हैं। तो बेटा, पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मटर के दाने के आकार की होती है और इसका गर्भधारण के समय आकार बढ़ जाता है। पीयूष ग्रंथि से कई हार्मोन निकलते हैं, जिसमें एक वृद्धि हार्मोन भी है जिससे हमारी हाइट बढ़ती है। अगर हाइट बढ़ते समय ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो गया तो हमें भीम का शरीर हो जाएगा, कम हो गया तो बौनापन हो जाएगा। अगर ग्रोथ के बाद बढ़ता है तो एक्रोमेगैली हो जाएगा। 3 हार्मोन और निकलते हैं, FSH, TSH, MSH। तीनों हार्मोन क्या करते हैं? ग्लैंडों को कंट्रोल करते हैं। LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो क्या करता है? वह कुल मिलाकर आपके महिलाओं में दूध निकलने में मदद करता है, निकालता नहीं, निकलने में मदद करता है। और हाँ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? वह पुरुषों और महिलाओं में क्या करता है? स्पर्म और ओव्यूल बनाने में मदद करता है। तो बेटा, याद रखिएगा, इन शब्दों को जरूर ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा शब्द आपको टफ लगेंगे, लेकिन अगर आप इसको बार बार पढ़ते हैं, बार बार याद करते हैं, तो आपको जरूर ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने बहुत ही आसान भाषा में PPT में आपको PDF को उपलब्ध कराने की कोशिश की है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अपने मित्रों के बीच में भी इसको शेयर करते रहिए, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके सामने नए नए प्रयास करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। और आपके सामने एक नई स्लाइड आ जाएगी और उस स्लाइड का नाम है क्या? थैंक यू, धन्यवाद, जिसकी वजह से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।